मत करना सच्ची आस कहे किस दफ्तर से सास कहे किस दफ्तर से मत होना अपसेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट कोई न परमानेंट जगत जय श्री राधे राधे राधे। कथा स्वर्ण चल रही है और दानदाताओं का भी काम चलता रहता है। यथाशक्ति सभी अपना अपना योगदान देते रहते हैं। और 200 रुपये ईश्वर नयावासी, 500 रुपये रामनिवास नयावासी और 500 रुपये राजवीर नयावासी अपनी नेक कमाई से कथा में अपना योगदान दे रहे हैं। हम उनका ताली बजाकर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से कहेंगे सभी। सीखने को तो माता बहुत कुछ है, लेकिन सीखने वाले में थोड़ा सा एक ललक होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। क्योंकि जिसकी चाह होती सीखने की, वो एक नाली में पड़े हुए शराबी से भी सीख सकता है कि देखो इसकी क्या हालत है। अगर मैंने इस मार्ग को चुना तो मेरी भी यही हालत हो जाएगी। और जिसने सीखना नहीं है, कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किसी प्रोफेसर को बुला लो, नहीं सीख पाएगा। बात है प्रेरणा की। जैसे एक युवा बच्चा होता ना, युवा तो नहीं कहूंगा, बिल्कुल नौजवान 25-26 साल का, उसे यूं कह दो, अरे छोरे स्टेशन पे जाइयो महेंद्रगढ़, वहां ट्रेन में तेरी दादी आएगी, वहां ले आइयो। अब वो छोरा गएगा ठीक है, लेकिन यदि ट्रेन का टाइम 2 बजे का है तो जाएगा 2:30 बजे, क्योंकि आ कौन रही है? दादी हम। और बीच में कोई मिल गया दोस्त खाने पिलाने वाला, तो पहले पेप्सी पिएगा, आगे बाद में जाएगा। और यदि उसी बच्चे को यूं कह दिया जाए, अरे बेटा देख 2 बजे ट्रेन आएगी, वहां में तेरी साली आ रही है, भाई सब 1:45 बजे ना पहुंचे तो गारंटी है। बोलो हाँ कि ना? हाँ। अब जो बात समझने की वो समझो, हंसने की नहीं है। कि वो एक दादी के लिए इतना प्रेरणा उसके भीतर नहीं है जितना साली के लिए है। इसलिए यदि हमारे भीतर जिज्ञासा जिसके लिए ज्यादा होगी, तो युवा बच्चे सुन लो, पढ़ाई में पीछे रहते हो तुम, प्रेरणा सबसे बड़ी चीज है। प्रेरणा कि आप प्रेरित किससे हो रहे हो। अगर आप प्रेरित, आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें अच्छे लोग हैं, उनको आपने अपना आदर्श बना रखा है, तो बहुत जल्दी सीख जाओगे, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी सीखने की। और आपने अपने आदर्श ऐसे बना रखे हैं जो गांव के, जिन्हें कोई नहीं पूछता भैया, तो फिर तो राधे राधे। इसलिए बात प्रेरणा की है कि आप सीखने की ललक भीतर आपको कितनी समझ। यही भक्ति का मार्ग भी यही है माता, कि आप इसमें जाना कितना चाहते हो, आपका मन कितना कर रहा है। यहां पर शिव महापुराण एक और सिद्धांत समझाते हुए, धन का उपयोग। देखिए शिव महापुराण कहती है कि हमेशा अपने धन को 3 भागों में बांटना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो मैनेजमेंट में सिखाते हैं ना, जो अब आपको बता रहा हूं, यही सिखाते हैं। वहां पे रुपया लगता, आप फ्री में सीख रहे हो बस। कहता है कि अपने धन को हर व्यक्ति को 3 भागों में अवश्य बांटना चाहिए। 100 रुपए कमाता है तो 3 हिस्से कर लो, 33 के, जिसका एक हिस्सा हमेशा अपने घर चलाने पे लगा। जो आपका
परिवार जो आपकी जिम्मेदारी मिली है, एक हिस्सा 3 हिस्से की ना, एक हिस्से को आपने अपने घर चलाने पे लगाना चाहिए, एक हिस्से को अपना जो भोग है, इसमें आपके कपड़े आते हैं, मकान आता है, जो भी भोग की सुविधाएं, एसी लाते हो, फ्रिज लाते हो, अपने लिए उस भोग के ऊपर खर्च करने चाहिए। और एक हिस्सा जो बच गया तीसरा, वो अपनी चित्त की वृद्धि के लिए खर्च करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यदि मैनेजमेंट आपकी गड़बड़ होती है कि 100 कमाए और 100 के 100 खुद खा लिए, बहुत सारे लोगों में आदत है। ये पुरुष भाई बैठे, सीख लो मैनेजमेंट कि यदि आप जितना कमाओगे उतना का उतना तुरंत केवल अपने ऊपर खर्च कर दोगे तो फिर गृहस्थ में सुखी नहीं रह पाओगे। गृहस्थ में सुखी रहने के लिए धन का केवल एक भाग भोगों पर खर्च करना चाहिए, एक भाग अपने परिवार पर, गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए जिससे रसोई का खर्चा चले, और एक भाग जो बच गया वो जो अपना चित्त शुद्धि है, उसमें बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। सबसे पहले जो आप काम करते हो उस पर ध्यान दो। भक्ति नंबर 2 पे आती है। कान खोल के इस बात को अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। सबसे पहले काम, मेहनत, क्योंकि भगवान हमेशा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, कर्म करने पर कहते हैं। कर्म नहीं करोगे तो फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने काम पर ध्यान दो, और काम पर ध्यान तभी दे पाओगे जब आप अच्छा भोजन करो। इस पर और गौर करो, क्योंकि बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अब चलन हो गया, भोजन कहाँ का खाते हैं, बाहर का। एक अम्मा कह रही थी एक दिन, बोले बेटा ऐसो जमाना आ गयो कि पहले है ना खाते तो घर में थे और जाते बाहर थे, अब खाते बाहर हैं और जाते घर में हैं। कितना उल्टा जमाना है, क्या करें। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, बाहर का खाना जो होता है ना, उसका हमें ये नहीं पता कि किस अब्दुल ने उसके अंदर थूक मिलाया हो। तो क्या आप भीतर जाके देखते हो? कोई गारंटी नहीं है बाहर के खाने में शुद्धता होगी कि नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि सारे खराब हो, लेकिन हमारे पास प्रमाण तो नहीं है। नाली के पास खड़े होंगे, माताएं कहेंगी गोलगप्पे खाएंगे, ओ भैया थोड़ा और मीठा डाल के दियो, यार मक्खियां भिन भिना रही हैं, और फिर भी उसे बड़ा मजा आ रहा है। तो ये चीजें जो है, अगर आप ऐसा करोगे, इनका सीधा असर आपके बच्चों पे जाएगा। बच्चों को तुम बड़ी आराम से थप्पड़ लगा देते हो, बेटा ये कुरकुरे मत खाया कर, ये चिप्स मत खाया कर, देख बहुत खराब है। और जब खुद बारी आती है कभी बाजार जाने की, वह दिन अपना मन रुकता नहीं है, तो बच्चे फिर कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, देखो 3 प्रकार का भोजन होता है। एक होता है होटल का खाना, एक होता है भंडारे का खाना, और एक होता है घर का खाना। मुख्यतः 3 प्रकार के ही हैं। एक बाहर का जो आप जो ज्यादा चर्चा में है, होटल वाला खाना बाहर खाते हो, चाहे वो रेहड़ी वाला हो चाहे कहीं का भी हो। देखो होटल वाले खाने में एक सिद्धांत होता है, तुम खाओ मैं कमाऊं। मतलब तुम जितना खाओगे उतनी तुमकी कमाई होगी। अब जो तुम्हें खिलाने में अपनी कमाई सोचेगा, उसका भाव कैसा होगा खिलाने में, सोचो जरा। क्या भला हो सकता है आपका? वो तो अपनी कमाई देखेगा ना, कुछ भी खिलाओ, बस ये खाए जाए। जिन्हें मुल्तानी मिट्टी मिलानी पड़े नमकीन के अंदर, टेस्ट तो भैया मुल्तानी मिट्टी में होता है ना, मिला देंगे ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा खाओ, क्योंकि तुम खाओगे तभी तो वो कमाएंगे। उनका एक ही सिद्धांत होता है, तुम खाओ और मैं कमाऊं। और जो भैया भंडारे का होता है, उसमें केवल एक ही लाइन होती है, तुम खाओ। वहां कमाई का सिस्टम नहीं होता, केवल तुम खाओ। अब केवल तुम खाओ में भी नुकसान है, क्योंकि हमारा कुछ गया नहीं, फ्री में खाएंगे तो भी गड़बड़।
इसलिए वहां पर भी कुछ देख के खाओ, फ्री में वहां भी मत खाओ। लेकिन तीसरा जो भोजन होता है घर का, उसमें क्या होता है, तुम खाओ और मैं खिलाऊं। वो जो अन्नपूर्णा मैया घर में बैठी है ना, वो कहती है तुम खाओ और मैं खिलाऊं। उसमें प्रेम होता है, उसमें सार तत्व होता है, उसमें वो बात होती है जो बाहर नहीं मिल सकती। अब बताओ कहाँ का भोजन करना चाहिए? आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलो। चलो राधे राधे कह दो, बात अच्छी लगे। तो ध्यान रखिए इस बात का, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा आपका मन। अब बात आती है जो चित्त वृद्धि के लिए मैंने एक हिस्सा बताया था, उसको कहां पर खर्च करना चाहिए। आज बड़ा सीखने वाला विषय चल रहा है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में अगर हम जा रहे हैं और वहां अगर अच्छे से सीख कर वहां पर नहीं गए तो फिर वो सदा सदा के लिए घर में इतनी उलझनें पैदा होती हैं बहुत ज्यादा। इसलिए प्यारो इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। अब जो एक हिस्सा मैंने चित्त वृद्धि के लिए बताया था, उसमें सुनो सारे, उसमें क्या है, उसका कुछ भाग तो करो बचत। क्या करो? जब कभी इमरजेंसी हो जाए, अचानक से कोरोना आ गया, पैसे कमाना बंद हो गया, अब जिसने बचत नहीं की थी तो हो गई ना गड़बड़। इसलिए एक हिस्सा विपत्ति के समय के लिए हमेशा बचा कर रखना चाहिए, ये होता है चित्त वृद्धि। और एक हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा धन का हमेशा सीखने पे खर्च अवश्य करना चाहिए। सीखने का मतलब हमें जमाने के साथ चलना है। अगर जमाने से पीछे रह गए तो फिर कहेंगे ओल्ड मॉडल है। देखो आज ना कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बढ़िया चकाचक स्क्रॉल करके फोन चलाती हैं। उन्होंने तो ना सीखा, पहले उनके जमाने में फोन था ही नहीं, फिर कहां से सीख गई वो। और जिन्हें नहीं सीखा वो क्या कहेगी, ए भैया हमें तो पता ना डिब्बा में कहा है, फड़न दे। अब जो अपडेट है, देखो उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। अब जो बेचारा सीखा नहीं, वो अपडेट नहीं करवाए, वो थोड़ा सा मुंह लटका के बैठे। सीखने पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दिया, जमाने के साथ चलो। ये नहीं कि केवल कॉलेज लेवल पे खत्म हुआ उसके बाद पढ़ाई बंद और सीखना भी बंद। सीखना हमेशा, जब तक हमारा सांसें ना तब तक सिखाई चलती रहती है, इसलिए हमेशा सीखते रहो। और एक जो बच गया वो है हमेशा धर्म के ऊपर भी कुछ खर्च करना चाहिए। किसके ऊपर बताया मैंने? धर्म। चलिए अब ये 15 मिनट आपकी व्यवस्था चलेगी पानी पीने की, तब तक एक भजन गुनगुनाते, तब तक तुम पानी पियो और जो भजन का आनंद लेना चाहे वो भजन का आनंद लेना। राधे श्री राधे। ओ गिरधर, ओ काना, ओ ग्वाला, नंद लाला, मेरे मोहन, मेरे काना, तू आना बरसाना। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे
मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, शाम सलों में तू मेरा रुजवार है, शाम सलों में तू मेरा रुजवार है, मेरे मन का मान तुझार है, मेरे मन का मान तुझार है।
जीवन सब तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे माया मान की संहार है। काले कमले वाला तेरा तेरे मन का मोहन जो दिलदार है। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर रात प्रेम में तुम्हार है, तेरे हर रात में मुझको एतबार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। चित्र को बस तुमसे ही प्यार है, हम सबको तो बस तुमसे ही प्यार है। मेरे मन का मान दिलदार है, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मान दिलदार है, मेरे मन का मान दिलदार प्रेम से कहेंगे सभी जय जय, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। देखो कितनी सेवा हो रही है आपकी। अगर कई और जगह जाओ तो वहां पे ऐसे कोई पानी पिलाएगा, कूलर की हवा में बिठाएगा, हैं? बैठना है तो बैठ और जाना है तो जा। और यहाँ पे तुम्हें जो बाबा कालिया टोडा की कमेटी वाले जितने भी हैं वो सब मिलकर देखो कितनी सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। माताओं ने तो एक बार कहा था हम कथा कराएंगे बस, और सारी जिम्मेदारी इन लोगों ने संभाल ली। और किसी तरह तुम सुधर जाओ बस, इसके लिए प्रयास हो रहा है सारा। ये कथा करवा रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और अब जो महिला मंडल है जिन्होंने आदेश, जिनके द्वारा मुझे हुआ कि कथा शिव महापुराण की गांव में होनी चाहिए, तो कल उनसे बात हुई। वो कह रहे देखो महाराज अब है ना, हम तो हो गए बुढ़े, अब पता नहीं अगले साल कथा करा पाएंगे कि ना करा पाएंगे। अब हम तो कहेंगे नहीं व्यासपीठ से कि तुम चले जाओ, हम तो यही कहेंगे भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। लेकिन जो दूसरे युवा जो नए भक्त तैयार हो रहे हैं ना, वो भी जिम्मेदारी संभालना सीखो, क्योंकि हमेशा जो नेतृत्व है कुछ समय बाद वो बदलता रहता है ना, तो उससे एक नवीनता, एक नई ऊर्जा उस कमेटी में आती रहती है।
आप जो बड़े हैं उन्हें भी चाहिए कि अपनी शक्तियों का स्थानांतरण छोटों में कर दें, और छोटों को भी चाहिए कि उन शक्तियों को ग्रहण करें। नहीं तो पीढ़ी से पीढ़ी जो ज्ञान इतने दिनों से चला आ रहा है वो सब ऐसे लुप्त हो जाएगा। देखो पुरानी माताएं होती थी, कितने सारे भजन आते थे, उनसे सुन लो। दूल्हे वाले गीत सुना, वो माता सुना देती थी। छूछक का गीत सुना, वो माता सुना देती थी। उससे कई कोई और तरह तरह के रस्मों के जो गीत होते ना अलग अलग, वो सारे आते थे। और आज कितनों को आते हैं, और वो उनके साथ ही चले गए, क्योंकि उन्होंने दिया नहीं और नयों ने लिया नहीं। उनमें भी थोड़ा ऐसा था ना, तेरी पूछ कम हो जाएगी, सबको सिखा दिया तो उसने सबको बताया नहीं, और उसके बाद नयों को नहीं मिला, कुछ सीखने की ललक नहीं थी, सारा उनके साथ ही चला गया। ऐसे ही जो संस्कार होते हैं हमारे बच्चों में जो आगे आते हैं, वो ऐसे दादा से पिता में आए, पिता से बच्चों में ऐसे ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर अब तो शुक्र है भगवान का कि शिव महापुराण की कथाएं हमारे बीच हो रही हैं, लेकिन जब इन नौजवान बच्चों के हाथ में कमांड आएगी तब हो सकता है ये क्रियाएं हो या ना हो, क्योंकि उस समय इनकी बुद्धि तो देख लो किस दिशा में जा रही है। फिर यहाँ पे कोई नर्तिकाएं आएंगी, वो नाचेंगी और भीड़ होगी झमाझम। कोई संतों को महात्माओं को सुनने नहीं आएगा, वो तो केवल नृत्य देखने के लिए आएंगे लोग। आज भी देख लो, अगर यहाँ पे प्रोग्राम बदल दो, शिव महापुराण की जगह पे बुला लो किसी कलाकार को जिसका फेमस सा नाम है, वो देखो भी। लेकिन आपके तो सब गांव के अच्छे प्रेमी हैं, कथा में देखो फिर भी इतने सारे लोग आ जाते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद है आपके प्रेम को, और भगवान आप पर खूब मेहर रखे, खूब ऐसी मेहरबानी रखे कि सदा सदा भगवान के अनुरागी बने रहे। आइए, जल की सेवा हो गई तो आगे बढ़े हम। एक बार प्रेम से कहेंगे सभी। तो जो मैं मैनेजमेंट की कुछ बातें गृहस्थ आश्रम के लिए शिव महापुराण में लिखी हैं, उनकी चर्चा चल रही थी, उनमें एक बात पर मैं विशेष रूप से गौर करना चाहूंगा। सब इस बात पर ध्यान दें कि अक्सर हम पूरा जीवन 3 चीजों पर लुटा देते हैं। क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। धर्म की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते। अब देख लो बांग्लादेश में क्या हुआ, सबके पास रोटी थी, सबके पास कपड़ा था, सबके पास अच्छा सा मकान था, और जब बिगड़ा तो न रोटी बची, न कपड़ा बचा, न मकान बचा। कारण धर्म पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो एक हिस्सा जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यदि धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, धर्म ही नहीं बचा तो न देश बचेगा, न तुम बचोगे। इसलिए पहला जो कर्तव्य है वो हम सबका यही होना चाहिए, हमारा धर्म बचा रहे, बाकी कुछ बचे या ना बचे, क्योंकि धर्म बचेगा तभी हमारा अस्तित्व है। अगर धर्म नहीं बचा तो चाहे कितना भी कमा लेना, चुटकियों में यूं चला जाएगा, एकदम से पता ही नहीं चलेगा कौन ले गया। धर्म है तो हम सब यहाँ बड़े शान के साथ, इत्मीनान के साथ भगवान की शरण में बैठे हैं। अगर ये धर्म नहीं होता तो यहाँ पर हमें कौन बैठने देता। इसलिए हमेशा अपने धर्म की तरफ बढ़ो, धर्म से दूर मत हो। इसलिए अगर हिंदू हैं तो हमारा पहला दायित्व बन जाता है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें, और धर्म की जो रक्षा करता है, ये सिद्धांत कहता है कि धर्म हमेशा उसकी भी रक्षा करता है। इसलिए जो उल्टी बुद्धि वाले लोग हैं, जिनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जो सीधा हमें नरक की तरफ लेके जाती हैं, उन पढ़े लिखे जो लोग हैं, मैं तो कहूँगा अधिक पढ़े लिखे लोग, उनसे थोड़ा सा बचो, क्योंकि वो हमें ऐसा मार्ग बताने जा रहे हैं जो सीधा नरक की तरफ लेके जाता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, एक गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति को सिर्फ वही कार्य करना चाहिए जो उसे नरक की तरफ से रोके, अच्छे मार्ग की तरफ लेके जाए, उनकी बातों की तरफ ध्यान दें। आइए शिव महापुराण में जो अगला गुण आता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगली बात सीखने वाली लिखी है, हमें दूसरों में दोष सबसे कम देखना चाहिए।
झगड़े का सबसे बड़ा कारण घर में अपने दोष दिखते नहीं है, दूसरे के दोष दिख जाते हैं, क्योंकि आंखें हमेशा सामने देखती हैं, अपने आप को नहीं देख सकती। उसके लिए तो दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए दोष भी देखने की बारी आती है तो अपने दिखते नहीं है, किसके दिखते हैं? दूसरे के। और फिर वहां पर झगड़े शुरू हो जाते। और मैं आपको बता दूं, जो दूसरों के दोष देखकर उनके बारे में उनकी निंदा करता है, उनकी चुगली करता है ना, तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं, शिव महापुराण ये साफ लिखा है कि आप उसके जो पाप हैं उनको अपने खाते में लेके आ रहे हो। यदि आप किसी पापी की चुगली कर रहे हो ना, तो उसके पापों में कमी कर रहे हो। एक दृष्टांत मैंने कथा में सुना था, एक महाराज जी सुना रहे थे कि एक बार एक राजा ने बहुत बड़ा धर्म किया और अनेक साधु संतों को निमंत्रण दिया कि सबको भंडारे में जिमाऊंगा अपनी तरफ से। अब क्या हुआ, जब प्रसाद के लिए जो तैयार किया ना खीर, उसमें कोई सर्प गिर गया। और किसने डाला? एक चील ने। किसी को दिखाई नहीं दिया और सारा का सारा जो प्रसाद था जहरीला हो गया। और बिना देखे ही बांटने वाले थे, उन्होंने साधुओं की पंगत लगी थी, खिला भी दिया। अब जहर खाएंगे तो बचेंगे कहाँ? बहुत सारे साधु लौट गए, हो गई राधे राधे। अब कितना बड़ा पाप हुआ देखो, जब सैकड़ों साधु मर गए। अब मुझे ये बताओ कि ये पाप किसके लगेगा? जिसने भंडारा किया राजा के, या जिसने भोजन बनाया हलवाई के, या फिर जिसने बांटा उसके, या फिर खाने वाले के? ये पाप किसके हिस्से में चढ़ना चाहिए बताओ? अब तुम कहोगे चील के हिस्से में, चील तो भैया पक्षी है, उसे थोड़ी पता है, वो तो अपना भोजन ढूंढ रही है, उसे तो सर्प में क्या दिखता है? अपना भोजन दिखता है। ये मामला चला गया यमराज के यहाँ पे। माता बिल्कुल सामने खड़ी हुई, माता थोड़ा साइड नहीं हो जाए, बिल्कुल आंखों के सामने खड़ी हो, मैं तो इधर आ जाऊं, बीच में होके बात। अब ये मामला यमराज के यहाँ पे गया तो फैसला वहां भी नहीं हुआ कि ये जो 100 साधुओं के मारने का जो पाप है किसके खाते में चढ़ा है। चित्रगुप्त बड़ा परेशान है। तो महाराज इस फैसले को पेंडिंग में डाल दिया, बोला इसको है ना अभी रखो, बाद में चढ़ाएंगे, अभी इसको किसी खाते में डालो तो वो पता नहीं चल रहा है। और थोड़े दिनों बाद जब गांव में चर्चा हुई कि अरे बड़ा निकम्मा राजा है, 100 साधुओं को मार दिया। जहां 4 महिलाएं इकट्ठी हो वहीं शुरू हो जाए, ये राजा तो बड़ा बेकार है, इसने 100 साधु मार दिए, इसने तो 100 साधु मार दिए। अब जो जो चुगली करती जाए राजा की, वो सारा का सारा वहां से बटना शुरू, और धीरे धीरे सारा पाप उन चुगली करने वाले लोगों में बट गया। क्योंकि जब सच में मैं कह रहा हूं मैं, तो हमें कई बार असलियत पता नहीं होती, हकीकत क्या है। क्योंकि जो कई बार जो दिखता है ना, वो भी सत्य नहीं होता, और हम ऐसे ही चुगली करने लग जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले इस बात को चेक कर लिया करो कि बात सही है कि गलत है। मैं तो यही कहूंगा कि व्यर्थ की बातें तो करो ही मत। जब आपको भगवान का इतना सुंदर, इतना पावन नाम मिला है, तो आप उस नाम को जपो ना भगवान शंकर का, और अपनी जीवा को पवित्र करते रहो। ना तो आपके मन से कोई पाप होगा, ना आपके कोई कर्म से पाप होगा, ना कोई वचन से पाप होगा। कितने पापों से बच जाओगे अगर भगवान का भजन करोगे तो। और भाई खाली घर शैतान का, कुछ करोगे नहीं तो फिर यही गड़बड़ होता है। अगली यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मन हमारी कौन है? ये वाणी है। जिसको वाणी में अगर दम है, थोड़ा सा जोश है, थोड़ी मिठास है, तो
आपकी तरफ हर कोई आकर्षित हो सकता है, और अगर आपकी वाणी में कठोरता है तो सब आपसे दूर चले जाएंगे, परे चले जाएंगे। और आप यहाँ बैठे किस लिए हो? मैं आपको कुछ दे थोड़ी रहा हूँ, केवल वाणी के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। ना तो पर्सनली कोई मेरे को जानता, नाम भी यहाँ वहां से पढ़ लिया होगा, किसी माइक वाले ने कह दिया होगा, बस। नहीं, कोई नहीं जानता पर्सनली कि ये कौन है, क्या है, लेकिन फिर भी केवल वाणी के माध्यम से आप और हम जुड़े। तो वाणी में जो शब्द होता है, शब्द माता ब्रह्म होता है, ब्रह्म। शब्द कभी मरता नहीं है। एक बार तुमने राम कहा ना, राम, साइंस के बच्चे बैठे हो, देखो जब शब्द होता है तरंगे चलती हैं, ऐसे वेव्स बोलते हैं अंग्रेजी में। हर तरंग वेवलेंथ अलग अलग होती है हर तरंग की। तो ऐसे जब आप शब्द बोलोगे, तरंगे जहां से आपके मुख से निकली और चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, क्योंकि खत्म होने वाली तो है नहीं। और भगवान चाहे कहीं किसी लोक में बैठे हो, एक न एक दिन तो वहां तक पहुंचेंगे। हमारे कानों की क्षमता तो नहीं है सुनने की उन्हें, लेकिन भगवान के कानों में इतनी क्षमता है कि जब ये वेव्स वहां तक पहुंचेंगी तो वो इस आवाज को पकड़ लेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि मेरा भक्त नाम जप कर रहा है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं निवेदन यही करूंगा कि अपनी वाणी पर अवश्य नियंत्रण रखें। शिव पुराण में अगला गुण आता है, गृहस्थ जो आश्रम में जो रहते हैं ना, उन्हें हमेशा जो छोटे छोटे पुण्य के कार्य हैं, जैसे पक्षियों को दाना डालना है, चिड़ियों को चुक्का डालना है, आपके घर पे कोई अतिथि आ जाए उसको कुछ खिलाना पिलाना है, मछलियों को कुछ दाना डाल के आप आते हो। ये छोटे छोटे पुण्य कार्य भी गृहस्थ आश्रम वालों को करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको, देखो पेट तो दिया है, भूख तो सबको लगती है, चाहे जीव कैसा भी हो। अगर हम किसी का पेट भर के अन्नदान करते हैं तो हमारे पुण्यों में वृद्धि करता है, ये पक्की बात है। और मैं तो आपको बता दूं कि जिनके ऊपर ये राहु केतु के दोष होते हैं ना बहुत ज्यादा, कि हमारे तो बनते बनते काम एकदम से बिगड़ जाते हैं। छोरा आधा नंबर ऐसे नौकरी लगने से रह गया, तो कई बार बहुत मामूली सा कारण होता है, काम बनते बनते रुक जाता है। तो यहाँ पर हमारे ज्योतिष में राहु केतु की दशा का कारण बता देते हैं। तो जो पक्षियों को दाना डालते हैं ना, उनके ये दोष मिट जाते हैं। पूर्णिमा को हरे रंग का जो मूंग होता है ना, मूंग 14 को भिगो लो रात को, और पूर्णिमा को जाके पक्षियों को खिला दो। आप देखो आपके राहु केतु दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, कभी आपके काम में विघ्न नहीं होगा। इस टाइप के जो छोटे छोटे धर्म के कार्य हैं, घर पे अतिथि आता है तो कम से कम जल अवश्य आपको पिलाना चाहिए। ये नहीं कि कोई घर पे मांगने वाला आ गया तो भी कभी मना मत करो, चाहे दे दो कुछ भी। हाँ, इतनी मैं अवश्य कहूंगा, कोई जिद करता हो ना कि आप दे रहे हो 10 रुपए, वो कहता नहीं मैं तो 100 लूंगा, नहीं मैं तो, कई होते हैं मांगने वाले, मैं तो कपड़े लूंगा, पहले अंदर से संदूक खोल के ला, जबरदस्ती करते हैं। ऐसों से साफ कह दिया करो, हमारे गुरु जी ने कह रखा इतना देना, आपको दे दिया, अब आप जा सकते हैं, आपको पाप नहीं लगेगा, सारा गुरु जी पे लगेगा। यानी कि खाली हाथ तो मत जाने दो, लेकिन जितना आपके अंदर श्रद्धा है, भाव है, उसको आप करो, क्योंकि हमेशा देने वाला लेने वाले से बड़ा होता है। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर श्री महापुराण में एक पार्थिव शिवलिंग की पूजा और बताई गई। देखो बात शिवलिंग की चली है, तो महापुराण ये कहती है कि शिवलिंग की पूजा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे हम इस पृथ्वी के किसी भी कोने में रहें, हमें शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चाहे वो धातु से बना हो, चाहे वो अन्य किसी नर्मदा से निकले किसी पत्थर से बना हो, नर्मदेश्वर महादेव हो,
चाहे वो अचल हो चाहे वो चल हो, ये स्वयंभू भी होते हैं, कुछ अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। और यदि पार्थिव शिवलिंग बना के आप पूजा करते हो तो उसका साइज जो शिव महापुराण में लिखा है वो 12 अंगुल का लिखा है कि कम से कम मिट्टी का जब आप बनाओ शिवलिंग पूजन के लिए तो 12 अंगुल का तो कम से कम आपको बनाना चाहिए। और दोनों में अंतर नहीं, यदि आप भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करते हो या शिवलिंग की पूजा करते हो, दोनों में भेद नहीं है, ये भी आप समझ लो। कई बार क्या होता है, हम केवल शिवलिंग को ढूंढते रहते हैं और भगवान शंकर पार्वती मूर्ति में हमारे सामने खड़े हैं, उनको भूल जाते हैं। अगर आप शिव तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस बात को भी समझ लें कि भगवान का जो मूर्त रूप है, साकार रूप है, उसमें और शिवलिंग भगवान का निराकार रूप में, इनमें अंतर नहीं है। आप दोनों में से किसी का भी आप सेवा कर सकते हैं। हाँ, एक बात पक्का है, जहां पर भगवान का विग्रह मिलेगा, भगवान शिव का मंदिर में जहां पर भगवान का विग्रह होता है, माता पार्वती भगवान शिव का, तो वहां पर शिवलिंग अवश्य होना चाहिए। अगर शिवलिंग नहीं है तो उस मंदिर में फिर कहीं ना कहीं दोष होता है। हाँ, अगर अकेला शिवलिंग है और वहां पर भगवान की मूर्ति नहीं है तो यहाँ पर ये चल जाता है, लेकिन मूर्ति वाले मंदिर में शिवलिंग का होना अनिवार्य है। और एक मैं जो कल बता रहा था, जो युवा बच्चे हैं, दीप और धूप, शिवलिंग पर धूप और दीप का जो अर्पण है वो अवश्य किया करो, क्योंकि मैंने बताया था कि दीपदान करने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? ज्ञान, बुद्धि, विवेक। और धूप अर्पित करने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? धन। तो अगर आप दोनों अर्पित करोगे तो आपको बुद्धि और धन दोनों मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। एक जो भगवान का पंचाक्षर जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इस पे बड़ी बहस होती है। कोई कहता है करना चाहिए, कोई कहता है नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे आता है माताओं को नहीं करना चाहिए। एक बड़ा प्रश्न आता है कि जो भगवान शिवलिंग पे कुछ चढ़ा दिया उसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। एक दो महाराज तो कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, नरक में जाओगे। यूट्यूब पे देखना, अलग अलग मिलेंगे। और कई महाराज कहेंगे नहीं नहीं खाओ, शिव पुराण में लिखा है खाओ। अब शिव पुराण हमने पढ़े ही नहीं, महाराज जी ने कह दिया लिखा है, हमने मान लिया। चलो इस बहस पर भी आएंगे। लेकिन यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हो तो ये मान के चलो कि आपको शिव पद की प्राप्ति बहुत जल्दी होने वाली है। और जब भगवान का विशेष उत्सव आता है उस समय इस मंत्र का उच्चारण विधि विधान के साथ आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर इसका नहीं कर सकते तो जो गायत्री मंत्र है उसका 108 बार यानी कि एक माला उसकी भगवान के विशेष उत्सवों पर अवश्य करनी चाहिए। देखो, मंत्रों में ताकत तब होती है जब उन्हें आप बार बार करते हो। खाली नहीं तो एक शब्द ही है वो। जैसे जो हमसे जुड़े वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये नाम जप करते हैं। अब एक बार बोलोगे कुछ नहीं होना है। जैसे एक लाइन थी, आपने बोल दी, मैंने बोल दी, आपने सुन ली, बस। लेकिन इसी को बार बार जप करते रहो तो यही लाइन क्या बन जाएगी? मंत्र बन जाएगी। और मंत्र ही नहीं, सिद्ध भी हो जाएगी। और आप किसी को भी ये लाइन बोलकर कहोगे जा तेरा कल्याण हो, तो यही लाइन है तो मंत्र नहीं है, केवल भगवान का नाम है। यही नाम उस व्यक्ति का काम कर देगा, क्योंकि ये लाइन कैसे होगी? अब बार बार जपने से सिद्ध होगी। ऐसे मंत्रों को कहा जाता है 108 बार करो, 1008 बार करो, 2100 बार करो। ये इसलिए कहा जाता है ताकि उन मंत्रों का फल आपको मिल जाए। इसलिए एक बात और बता दें, अगर भगवान शिव के क्षेत्र में बैठकर यदि आप भगवान का जाप करते हो तो आपको उस जब घर पे करते हो उससे ज्यादा फल आपको मिलता है। और जहां पर शिवलिंग होता है ना,
वहां से 100 हाथ की भूमि, ऐसा शिव पुराण में लिखा है, 100 हाथ तक की भूमि भगवान शिव के लिए समर्पित हो जाती है। तो 100 हाथ तक यदि आप बैठकर करते हो तो भी आपको अधिक पुण्यों की प्राप्ति होने वाली है। अब देखो यहाँ आप बैठे हो, मंदिर है ऊपर, शिवालय है ना, तो आगे ना क्षेत्र में शिव क्षेत्र, अब यहाँ पे शिवलिंग भी स्थापित कर रखा हमारे विप्रदेव। अब देख लो वहां तक 100 हाथ तक तो सभी बैठे ही होंगे। तो यहाँ पर बैठकर आपको कितना पुण्य मिल रहा है, इस बात का शायद आपको अंदाजा है नहीं। इसलिए रोज आ जाया करो और ढंग से कथा सुना करो। जो इधर उधर हो रहा है ना, इधर ध्यान मत दो, केवल भगवान की कथा पर ध्यान दो। इसलिए प्यारो, जो प्रश्न आया था मैं इस विषय पर अवश्य लूंगा, लेकिन उससे पूर्व जो हमें गृहस्थ आश्रम के लिए जो बातें शिव महापुराण ने सिखाई हैं, मैंने आपको 8-10 बातें बताई। देखो, पूरे अगर जीवन को खुशहाल करना है तो इन सब बातों पर गौर करना होगा। आज यदि परिवार को चलाना है और परिवार में शांति रखनी है तो सबसे जरूरी चीज क्या है? सहन करना। एक बार माता बोलना जरा, क्या है? जो सह गया वो रह गया, नहीं तो दुनिया में बह गया। देखो, ये जो जीवन इतना सरल नहीं है, और आज सबसे बड़ी कमी हमारे बीच है केवल सहनशीलता की है। क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो गया कि हमारी सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई। थोड़ा सा भी पतिदेव कुछ कह दे तो, बच्चों को माता जी कुछ कह दे तो, और पतिदेव को पत्नी कुछ कह दे तो तुरंत प्रभाव से झगड़े आरंभ हो जाते। तो मैं आप सबसे जो ये 8-10 बातें आपको बताई हैं, मैंने तो क्या बताई है, शिव महापुराण से चुराई है, उनको पढ़ के ही सुनाया एक तरह से। मैं इतना विद्वान कहाँ हूं। तो इन बातों को यदि आप मानोगे तो भैया निश्चित रूप से मान के चलो कि घर में सुख और शांति जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता परिवार को होती है वो मिल जाएगी। और जिस परिवार में शांति होती है उस परिवार में लक्ष्मी का वास होता है। उस परिवार के बच्चे भी आगे चलकर बड़े होकर अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। और जिस परिवार में शांति नहीं होती वो बस ऐसे ही दर दर भटकते रहते हैं, दुनिया जहान के चक्रों में घूमते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करके एक अच्छा जीवन जीना आरंभ करके, तभी तो एक बहुत सुंदर भाव गाया है, भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। एक एक शब्द गौर करना जरा। अरे भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है, सुन सुन कर चुप रहना, मुख से कुछ नहीं कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुख से कुछ नहीं कहना है। भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुख से कुछ नहीं कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुख से कुछ नहीं कहना है। शाबाश। पर दुख सही मीरा ने मुख नहीं मोड़ा। दुख सही मीरा ने मुख नहीं मोड़ा। अपने प्राणनाथ गिरधर से मुख नहीं मोड़ा। अपने प्राणनाथ से मुख नहीं मोड़ा। दुख पर
खुश है मीरा ने मुख नहीं मोड़ा, अपने प्राणनाथ गिरधर से मुख नहीं मोड़ा, अपने प्राणनाथ गिरधर से मुख नहीं मोड़ा। सहना ही तो हरि भक्तों का, सहना ही तो हर भक्तों का सच्चा कहना है। सुनकर चुप रहना, तुझसे कुछ नहीं कहना है। सुनकर चुप रहना, कुछ नहीं कहना है। भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। तुझसे कुछ नहीं कहना है। सुनकर चुप रहना, तुझे कुछ नहीं कहना है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए। आए तो दुनिया बनाई तुझे, आए तो दुनिया बनाई। साधे को तेरे मन में समाई, आए तो दुनिया बनाई, आए तो दुनिया बनाई। जिसने झेल लिया शब्दों के तीखे बाणों को, जिसने झेल लिया शब्दों के तीखे बाणों को, समझो जीत लिया उसने दोनों जहानों को। समझो जीत लिया उसने दोनों जहानों को। पर जिसने झेल लिया शब्दों के तीखे बाणों को, जिसने झेल लिया शब्दों के तीखे बाणों को, समझो जीत लिया उसने दोनों जहानों को। समझो जीत लिया उसने दोनों जहानों को। सहन शक्ति का दिव्य रचना, सहन शक्ति का दिव्य संतों ने पहना है। सुनकर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। सुनकर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। हर भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। सुनकर चुप रहना, कुछ नहीं कहना है। सुनकर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। सबसे बड़ी तपस्या सहना, सबसे बड़ा है त्याग। सबसे बड़ी तपस्या सहना, सबसे बड़ा है त्याग। सुन रहे हो ना, खाली ताली में ध्यान है। कानों को खोल लो अच्छी तरह से। सबसे बड़ी तपस्या सहना, सबसे बड़ा है त्याग। सबसे बड़ी तपस्या सहना, सबसे बड़ा है त्याग। सारे पाप जलाने को बड़ी भयंकर आग। सारे पाप जलाने को बड़ी भयंकर आग। करुणदास इस भक्ति से, करुणदास इस भक्ति से पापों को दहना है। सुनकर चुप रहना, तुझे कुछ नहीं कहना है। सुनकर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। सुनकर चुप रहना, तुझे कुछ नहीं कहना है। सुनकर चुप रहना, मुझसे
चुप रहना मुझसे कुछ नहीं कहना है, मुझसे कुछ नहीं कहना है, मुझसे कुछ नहीं कहना है, मुझसे कुछ नहीं कहना। जिसने झेल लिया शब्दों के तीखे बाणों को, समझो जीत लिया उसने दोनों जहानों को। सहन शक्ति का दृढ़ कवच, सहन शक्ति का ये दृढ़ कवच संतों ने पहना है। सुन सुन कर चुप रहना मुख से कुछ नहीं कहना है, सुन सुन कर चुप रहना मुख से कुछ नहीं कहना है। एक साधारण सा प्रयास है आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। अगर इस कथा में केवल इतना सीख गए, अगर भक्ति के पथ पर चलना है तो फिर सबकी सहना है। भक्ति के पथ पर वो कभी नहीं चल पाएगा जो यूं सीना तान के खड़ा हो जाएगा। संत होते हैं लोग, देखो उनकी कितनी बेइज्जती करते हैं। ऐ मोड़िया आ गया दरवाजे पे, इतने बढ़िया हाथ पैर लिए, कमा नहीं सकता, मांगने आया है ना। मोड़ा कहते हैं, मोड़ा हम जैसे। लेकिन सब सहते हैं, बिल्कुल चुप रहते। भैया तेरा काम है कहना, हमारा काम है सुनना। इसलिए बस यदि आप भी सिद्धांत को लागू रखोगे, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है, माइक से कह नहीं सकते लोग, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने जब हाथ पकड़ा है तो पहले दिन वाली बात याद रखो भैया, ऐसा वैसा कोई मुझे जचता नहीं, और जो जच गया फिर मुझसे बचता नहीं। एक बार अपना हाथ पकड़ा के देखो ठाकुर जी को, और इस भक्ति के पथ पर चलने के लिए थोड़ा सा सहना सीख लो, फिर निश्चित रूप से आगे बढ़ जाओगे, पक्की बात है। इसलिए प्यारो, अगर आगे बढ़ना है तो मेरी इस बात को सभी लोगों ने जो शिव महापुराण में जो ये 10-12 बातें टोटल हो गई बताई है, इन सब पर अमल करना। अब भगवान के विवाह की कथा में प्रवेश करें, इससे पूरा एक प्रश्न छूट गया कि शिवलिंग पर जब कुछ चढ़ाते हैं उसे हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन इससे बताओ, इससे पूरी एक बात और याद आ गई थी। अब भी आप लोगों में बहुत संशय होगा कि महाराज इतना जोर दे रहे भक्ति पे, इतना जोर दे रहे भक्ति पे, सारे भक्ति करने लग गए तो फिर कमाएगा कौन? अरे इसको बुद्धि से निकालो। भक्ति का मतलब ये नहीं है जिसका मैं अभी विरोध कर रहा था। भक्ति का मतलब है हाथ से काम और जीभ से काम करते करते भक्ति करनी है। कभी आज जाते, अब घर वाले कहते लो अपनी संभाल लकुटिया, हम तो केवल भक्ति करेंगे, क्योंकि महाराज ने कहा भक्ति के पथ पर चलना पड़ेगा। आपको भक्ति का पथ सिर्फ इतना समझो कि आज से नाम जप शुरू करना। ज्यादा बुद्धि लगाओगे ना तो मारे जाओगे। चलो एक फैसला करते कितनी बुद्धि है। एक बार दो दोस्त थे, भैया ध्यान से सुनना जरा, जो पढ़े लिखे ना वो जरूर सुनना। BA MA कर रखी हो और कोई ऊपर डिग्री ले रखी हो वो जरूर सुनना। दो दोस्त थे और दोनों को कहीं जाना था। स्टेशन पे पहुंचे, जाके पता चला रेलगाड़ी लेट है, अनाउंसमेंट हो गई। अब रात हो रही है, 9 बजे ट्रेन आएगी, रात के 1 बजे। थोड़ी देर तो इंतजार किया और धीरे धीरे करते 12 बज गए। अब ट्रेन में तो अभी 1 घंटा और है, तो दोनों ने क्या किया, बोला चलो रेल तो भी 1 घंटे बाद आएगी, खाना खाते हैं। अब घर से रोटियां बांध के लाए थे। एक ने बैग खोला, रोटी मिली 3, जरा जोर से बोलो कितनी मिली। दूसरे ने खोला, रोटी मिली 5, कितनी मिली दूसरे के बैग में?
बोला भाई दोनों पक्के दोस्त हैं, मिल के खाएंगे। दोनों ने रोटियां मिला ली। रोटियां कितनी हो गई? 8। अरे बड़े मैथ बहुत अच्छा तुम्हारा। अब देखो 4 तेरी और 4 मेरी, चलो खाते हैं। इतनी देर में एक तीसरा आदमी आ गया और तीसरा बोला भैया रात के 12 बजे है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बाजार का सारा मामला बंद है, कुछ खाने को मिल जाएगा? बोले हाँ भैया बिल्कुल मिल जाएगा, हमारे पास रोटियां हैं, आजा थोड़ा कम खा लेंगे, तू भी खा। बिठा लिया उस तीसरे को। अब रोटियां कितनी है? बोल तो नहीं गए कितनी है? 8। और खाने वाले कितने हो गए? अब वो एक बोला उनमें से, भैया देखो हमारा नियम है, हम बिल्कुल बराबर बांट के खाते हैं। हमने देखो पहले भी बांट रखी थी 4-4, अब हम 3 हो गए तो भी बांट के खाएंगे। अब वो जो तीसरा था वो ज्यादा बुद्धिमान था, उसने क्या किया, झट एक रोटी के 3 टुकड़े करेंगे। हम 8 रोटी के 3-3 टुकड़े करें तो टुकड़े टोटल कितने हो गए? हाँ बोलो 24। मैथ लगाओ जनाब जो पढ़े लिखे। 24 टुकड़े हो गए। बोले भाई 8-8 तीनों खा लेंगे, क्योंकि 8 में तो बंटवारा होता नहीं ना, और उन्होंने खानी बराबर, तो 3-3 टुकड़े कर लिए। अब सबने बैठ के तीनों के तीनों ने 8-8 टुकड़े खा लिए। अब ट्रेन आई। जब तीसरा आदमी थोड़ा अमीर घराने से था, उसे तो रोटी से मतलब था, बाजार नहीं था ना, बंदिशली गड़बड़ थी। उसने क्या किया, जब अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के उनको पकड़ा दिए, दोनों दोस्तों को। वो जब अपने वहां पे उतर के कहा, अरे भाई कुछ दिया था? बोले हाँ दिया था, देखो क्या है। देखा तो सोने के सिक्के निकले भाई, गिने तो वो भी 8। कितने? तो दोनों मित्र बोले मैं बांट ले। मजे आ गए। थोड़ी सी रोटी खिलाई तो इतना सा पुण्य किया था, देखो भगवान ने कितना दे दिया। बोले बांट ले। बोले बांटना क्या है? 4 तेरे 4 मेरे, दोनों दोस्त हैं। सही बंटवारा किया ना? बोलो सही किया गलत किया? या तो और बंटवारा होगा? बोले 8 सिक्के हैं, 4 तेरे और 4 मेरे। बोले ना भैया ऐसे बंटवारा ना हो, रोटी मेरी 5 थी। हाँ भाई सिक्के तो तभी मिले जब रोटी खिलाई। बोले देखो रोटी तेरी 3 थी, मेरी 5 थी, तो 5 तेरे और 3 तेरे, 3 और मेरे 5। अब भैया बोले देखो भैया रोटी घर से तो लाए थे 5 और 3, लेकिन देख जब सिक्के दिए ना तब हमने मिला ली थी और दोनों की 4-4 हो गई थी, इसलिए 4 तेरे और 4 मेरे। अब झगड़ा हो गया। 5 वाला मानने को तैयार नहीं और वो कह रहा भैया 4-4 बांट ले। अब तुम इतने सारे बैठे हो, बताओ क्या इसके अलावा कोई बंटवारा हो सकता? एक बंटवारा तो क्या 4-4 का। तर्क क्या दिया भाई, बांटने के समय रोटियां मिला ली थी उन लोगों ने, अब 4-4 बन गई थी, वे 4 तेरी 4 मेरी, हो चुका था ना फैसला। और दूसरा चलो भाई घर की बात कर लो, वो 5 लाया तो उसके 5 उसके 3, इसके अलावा कोई बंटवारा हो सकता? अब देखो ये फैसला गया भगवान के दरबार में। अब बहुत बुद्धिमान बनते हो ना तुम, अब तुम वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक भगवान ने फैसला किया। भगवान ने फैसला किया कि सिक्के बटेंगे 1 और 7। क्या बटेंगे? 1 को मिलेगा 1 और 1 को मिलेंगे 7। और लग गया रोने, महाराज 3 ही दे दो मेरे को, तो 1 पे भी को ला रहे हो। बोले नहीं भैया तू घर से रोटी लाया था 3, तेरी रोटियों के टुकड़े हुए 9, 8 टुकड़ों को तो खुद खा गया, तूने दान केवल 1 का दिया है, इसलिए तेरे को मिलेगा 1 और इसको मिलेंगे 7। बताओ किसी की बुद्धि पहुंची 1 और 7 तक? ये वहां का फैसला है, वहां का। इसलिए जब वहां फैसले होंगे ना, हमारी ये बत्ती कहीं नीचे रह जाएगी, पता भी नहीं चलेगा हमारे साथ हो क्या गया। चिल्लाते रहना वहां पर कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम यहां बुद्धि लगा रहे हैं ना। और जब वहां फैसला होगा
तब केवल चिल्लाना पड़ेगा। इसलिए प्यारों, कुछ जब आपको समझाया जाता है इशारों इशारों में, तो समझ लो ये भगवान ही आपको आज्ञा दे रहे हैं कि बेटा अब भी शरण में आ जा, इस बुद्धि को ठिकाने लगा ले, वरना बाद में पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। तो मैं तो सिर्फ इस व्यासपीठ से इतना ही कहूंगा कि अब भी अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई ना, तो इससे बेहतर कोई समझाने वाला कोई और ढूंढ लेना, क्योंकि इससे बेहतर मैं तो समझा नहीं सकता हूं। तो कोशिश करो कि आप जितना हो सके भगवान में मन लगाओ, अपने कर्म पर प्रधानता रखो, कर्म की, और साथ में भगवान के नाम का जाप करते रहो। जीवन में आनंद आ जाएगा, जीवन में आनंद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो उसी प्रश्न पे आते हैं। अक्सर ये प्रश्न होता है कि शंकर जी पर जो प्रसाद चढ़े शिवलिंग पर, वो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो इसका उत्तर मैं सिर्फ इतना दूंगा कि जहां पर कुछ शिवलिंगों पर एक प्रेत योनि में होते चंड, उनका अधिकार होता है। इसलिए यदि शिवलिंग पर चंड का अधिकार है और वहां पर कुछ चढ़ा है, चाहे जल ही चढ़ा हो, उस नैवेद्य को या जल को या किसी भी सामग्री को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई शिवलिंग बाण लिंग हो, चाहे लौह लिंग हो, चाहे सिद्ध लिंग हो, चाहे शंभु लिंग हो, या फिर नर्मदेश्वर हो, नर्मदा का लिंग हो, वहां से लाया हुआ पत्थर हो, अगर ऐसा शिवलिंग पर कुछ प्रसाद चढ़ाया हुआ है, उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। और शिव महापुराण तो ये लिखती है कि जो भगवान शिव के उस नैवेद्य को स्वीकार करता है, उसे अनेक अनेक यज्ञों के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। और वैसे भी अब 6 तारीख के बाद तो हमारे नारायण तो सो जाएंगे, है ना। देवशयनी एकादशी आ रही 6 तारीख को, थोड़े दिन बाद, 6 दिन रह गए, आज 30 हो गई। और ये 4 महीने चतुर्मास चलेगा। इस चतुर्मास में किसका अधिकार रहेगा? धरती का राज कौन करेगा? भगवान शंकर। बम भोले चलेगी। सावन आ रहा है, हाँ। पूरे 4 महीने तक भोले बाबा का राज रहता। भगवान नारायण तो विश्राम करते हैं क्षीर सागर में। पूछा भक्तों ने कि भैया भगवान तो सो गए, तो फिर धरती कैसे चलेगी? धरती भगवान शंकर कहते हैं राज हमारा चलेगा। अगर जिसको उठाना है उसे उठाएंगे, जिसको चलाना है उसको चलाएंगे। तो आप भगवान शिव के प्रति अब जो श्रावण मास आ रहा है, इसमें बहुत पवित्र महीना होता है, भगवान शंकर को प्रिय महीना होता है। शिवरात्रि इसी दिन आती है, इसी महीने में। और भगवान ने जो विष था वो इस दिन पिया था, तभी तो भगवान नीलकंठ कहलाए थे। और जो महाशिवरात्रि आती है उस दिन भगवान का क्या हुआ था? विवाह। अब उसी तरफ पढ़ेंगे महाशिवरात्रि की तरफ कि भगवान का विवाह कैसे हुआ, क्या उसकी छोटी सी कथा है। थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, समय अधिक होता जा रहा है। एक बार सब कहेंगे शंकर भगवान की जय जय श्री राधे राधे राधे। और दानदाताओं की सूची में कुछ दान हो रहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई और नदी न घटियो नीर, और दान दिए धन ना घटे कह गई दास कबीर। 2100 रुपये। 1 मिनट दीजिए। ये दोहा सुनते सुनते बरसों हो गए, अब इसको बदल लो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ज्यादा मांगोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, डंडे मिलेंगे डंडे। तो भगवान के आगे झोली मत फैलाया करो, बस सिर्फ अपना निवेदन करते रहा करो। क्योंकि मंगतापन, मैं पहले दिन ही कहा था, मंगतापन खत्म करो। मिलना होगा तो प्रभु कृपा सब अपने आप मिल जाएगा, हमारे भाग्य में हो जाती है। ठीक है, फिर भी व्यासपीठ से एक निवेदन करूंगा कि जो अपने इस शिव महापुराण में लिखा था कि एक हिस्सा दान करना चाहिए, उसको कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए कह सकते हैं 2100 रुपये नरेंद्र कुमार सनोप श्री सूबेदार मेजर रघुवीर सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें। और साधुवाद है मंच की तरफ से, उनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। कृष्णा धर्मपत्नी श्री घीसाराम चौतराला 500 रुपये। ग्यारसी वाइफ ऑफ राम कुमार शर्मा 500 रुपये से मंच का सम्मान करते हैं और मंच उनको आशीर्वाद देता है। सदा दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाकर। जय जय श्री राधे। एक राक्षस हैं जिनका नाम है तारकासुर। भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं केवल और केवल भगवान के किसी अंश से मेरी मृत्यु हो, इसके अलावा मैं किसी से ना मरूं। अब ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया, वरदान मिल गया तारकासुर को। अब इनका वध होना है भगवान शंकर के पुत्र से। अब भगवान शंकर के पुत्र तब हो जब भगवान का विवाह हो। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान, ये अच्छी मुसीबत मैंने गले में डाल ली, ऐसे ही वरदान दे दिया। अब भगवान भोले बाबा तो विवाह कर नहीं रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? जब तक विवाह नहीं होगा तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर मरेगा नहीं, बड़ी गड़बड़ है। अब सबसे ज्यादा जल्दी यदि किसी को भगवान की विवाह की तो ब्रह्मा जी को है, क्योंकि इस सृष्टि को फंसाया तो उन्होंने ऐसे इस प्रकार के वरदान दिए। एक बार भगवान शंकर माता सती के साथ भगवान राम की कथा सुनने के लिए गए। किसके यहाँ पे? कुंभज ऋषि के यहाँ पे। कुंभज ऋषि भगवान राम की कथा कर रहे थे। अब यहाँ पर माता सती ने भगवान की कथा को ध्यान से नहीं सुना और हल्के में सुन के वापस जब कैलाश में आई और कहा कि महाराज, हमने भगवान राम की इतनी सुंदर कथा वहां पे कुंभज ऋषि कह रहे थे, लेकिन जो राम है वो तो एक बार देखो जरा नीचे जमीन पर, वो तो हाँ सीता करके चिल्ला रहे हैं। अगर वो ब्रह्म है, राम है, जिनकी आप माला करते हो, यदि वो वास्तव में ब्रह्म है, भगवान है, तो हाँ सीता करके चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं कि ब्रह्म है, भगवान है। आपको माला छोड़ देनी चाहिए इनकी। देखो भक्तों, जो कथा को ध्यान से नहीं सुनता उन्हें भगवान पर संदेह हो जाता है। यहाँ माता सती ने राम की कथा तो सुनी, लेकिन पूरे धैर्य के साथ नहीं सुनी, पूरे विश्वास के साथ नहीं सुनी। उन्हें भी भगवान पर संदेह हो गया कि ये चिल्लाने वाले हाँ सीता राम नहीं। बहुत समझाया भगवान ने। भगवान शंकर बोले ये वही है जो मेरे इष्ट है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसके नाम की मैं माला करता हूँ। लेकिन माता सती माने ही नहीं, बोली नहीं, मैं स्वयं जाके देख के आऊंगी। और मां सीता का रूप बनाकर माता सती भगवान राम के सामने प्रकट हो गई। इधर भगवान राम कह रहे हैं, हाँ सीता तुम कहाँ चले गए, क्योंकि रावण अपहरण करके ले गया था ना। जंगल में घूम रहे थे, सीता को ढूंढते वियोग में चिल्ला रहे थे हाँ सीता। और उसी समय माता सती सीता का रूप बनाकर सामने प्रकट हो गई। और जैसे ही माता सती प्रकट हुई, भगवान राम ने तुरंत कहा, बाबा नहीं आए क्या? पहचान लिया, बाबा कहाँ है? और माता के चरणों में गिर गई, उन्हें प्रणाम किया। माता सती समझ गई ये राम साधारण राम नहीं है, ये सही में ब्रह्म है, और मेरे जो इष्ट है, मेरे शंकर हैं, वो अवश्य इनकी ही माला करते हैं। ये वही राम है, इनके अलावा कोई और राम नहीं। पति की बातों पर विश्वास करना चाहिए। माता सती ने पति की बात नहीं मानी। आज कितना बड़ा गुनाह हो गया। भगवान पर संदेह किया, भगवान पर, ये राम नहीं। सोचो
आपके हमारे बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रमाण मांगते हैं। हमारे जैसे कथावाचकों के पास आके कहते तुम ये इतनी सारी बातें बताते हो, इनका कोई प्रमाण है? वो जो बुद्धिमान, अति बुद्धिमान, ज्यादा पढ़े लिखे लोग। तो यहां पर मैं इतना ही निवेदन करूंगा, बात बहुत लंबी चली जाएगी, बहस का विषय हो जाएगा, कि हमें भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। और जब वापस माता सती भगवान शंकर के पास पहुंची तो भगवान शंकर को माता सती में सती नहीं बल्कि मां सीता नजर आने लगी, और वहीं पर भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया, क्योंकि अब वो कौन है? सीता। और मां सीता के रूप में भगवान शंकर क्या मानते हैं? उन्हें अपनी मां मानते हैं। अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे छोड़ना ही होगा। और फिर आगे की लीला आप सब जानते, भगवान ने क्या लीला की। माता सती के पिता दक्ष प्रजापति, उन्होंने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को और माता सती को नहीं बुलाया। दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है, ससुर जी का, जमाई का। जमाई जी को बुलाया नहीं। अब घर में अनुष्ठान हो कोई बड़ा और वहां पर जमाई जी और बेटी को ना बुलाएं, देखो बात जमती तो नहीं है। लेकिन दक्ष प्रजापति ने ऐसा ही किया, अपना बेटी को बुलाया और जमाई को बुलाया। और कहते हैं बिना बुलाए जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान तो लीला कर रहे थे। देवता लोग जब जाने लगे तो माता सती ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ है। और माता सती यूं तो कही ना कि मेरा निमंत्रण नहीं है। बोले हाँ 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 पता है, पता है, चलो चलो मैं भी आती हूँ, मैं भी आती हूँ। और महादेव से जाके आज्ञा मांगी तो महादेव ने मना किया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी माता सती अवज्ञा करते हुए भगवान की बात का और वहां पर चली गई। और वहां पर जब भोले बाबा का अपमान हुआ, उस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और उस अग्नि के कुंड के अंदर स्वयं कूदकर अपने आप को भस्म कर लिया। और भोले बाबा इतने निराश हुए, इतने निराश हुए, बड़ा क्रोध आया और माता सती के शव को लेकर जोर जोर से प्रचंड लीला यहाँ पर भगवान शंकर ने की। अब जब देवताओं ने देखा कि भगवान इनके वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे तो 51 टुकड़े शरीर के माता सती के किए और अलग अलग जगह पर फेंक दिए, ताकि भगवान इस विरह से मुक्त हो जाए। और उन जहां जहां पर वो 51 शरीर के टुकड़े गिरे, वहां पर मां जगत जननी के 51 शक्ति पीठ बने। बोले जगत जननी मैया रानी की जय। अलग अलग स्थानों पर मां के 51 शक्ति पीठ पूरे विश्व में है, कुछ भारत से बाहर भी है। इसके बाद माता सती तो भगवान की अर्धांगिनी है, उनके बिना रह नहीं सकती है। माता पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के यहाँ पर पुत्री बनकर पैदा होती है। और एक दिन नारद जी दर्शन करने के लिए आते हैं। जब कन्या की हस्तरेखा देखते हैं तो हस्तरेखा देखकर हिमाचल से कहते हैं कि आपकी जो कन्या है इसका वर कोई बड़ा त्यागी होगा और बड़ा दिगंबर होगा। अब तो हिमाचल को बड़ी चिंता हुई कि हमारी पुत्री के लिए इतना दिगंबर कौन मिलेगा, और अगर दिगंबर मिल भी गया तो वो तो बाबा जी होगा, हमारी बेटी राजकुमारी बाबा जी के पास रहेगी कैसे। बड़ी चिंता हुई। देखो सभी माता पिता चाहते हैं हमारी बेटी का जो वर मिले वो बहुत अच्छा हो, मांसाहारी ना हो, थोड़ा भगवान का प्रेमी हो, शराबी ना हो, उसके अंदर अवगुण कुछ कम हो। ऐसा ही तो हर माता पिता सोचता है और यही सोचकर विवाह करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर
हिमाचल ने सोचा कि मेरी बेटी अगर किसी दिगंबर के यहाँ ब्याही जाएगी तो हमारी बेटी राजकुमारी यह सहन नहीं कर पाएगी, क्यों ना मैं इसे पहले ही सिखा दूं और अपनी बेटी पार्वती को तपस्या करने के लिए भेज दूं ताकि बाबा जी के साथ रहना सीखे। क्योंकि ऐसा जो वर है, यहाँ पर नारद जी बता के गए थे, ये गुण जो तुम्हारी बेटी के लिए वर है ना, ये गुण केवल एक नहीं है, वो हमारे भूतनाथ भोले शंकर जी हैं। देखो माता पार्वती सौभाग्य की देवी है। जिन बच्चों को अच्छे संबंध बनाने हैं पति पत्नी के रूप में, उन्हें माता पार्वती की अवश्य पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती सौभाग्य की देवी है। कन्याएं करती है 16 सोमवार कर लेती है, और फिर भी रिश्ता कहाँ होता है? हाँ, केवल 16 से काम चलने वाला नहीं, कलयुग आ गया, अब तो पता नहीं कितने सोमवार करने पड़ेंगे। इसलिए बचपन से ही आदत डाल लो अपना भजन करने की, ताकि एक भी सोमवार ना करना पड़े। नहीं तो 16 का 28 सोमवार कर लेना, तब भी भैया वही 36 का आंकड़ा मिलता। यहां पर भगवान शंकर ने पहले सप्त ऋषि को भेजा, सप्त ऋषियों को, कि जाओ परीक्षा लेके आओ कि जो मुझे पति के रूप में मांग रही है क्या मेरे योग्य है भी कि नहीं है। और सप्तऋषि वहां पर पहुंचे और माता सती से कहा कि तुम तप किस लिए कर रही हो? तो माता पार्वती कहती है पति पाने के लिए, महादेव को पति पाना है। तुम तो जानती भी है महादेव कौन है। अरे उनके पास घर भी नहीं है, न उनके गले में तो नाग लिपटे रहते हैं, गले में बिच्छू लटके रहते हैं, न रंग है न रूप है, पूरे दिगंबर हैं, कुछ नहीं उनके पास। क्या रखा है? और जटाओं की तो पूछो मत, इतनी लंबी लंबी जटाएं हैं, इतना काम करना पड़ेगा तेरे को। माता पार्वती कहती है भगवान हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रणाम है, पर आप देर से आए, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे गुरुदेव नारद जी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पति महादेव हैं, जाके तपस्या करो। अब तो मैं गुरु आज्ञा में ही रहूंगी, अगर विवाह होगा तो महादेव के साथ होगा, अन्यथा मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूंगी। और माता पार्वती जो भगवान शंकर ने सप्तऋषि भेजे थे उस परीक्षा में पास हो गई। इधर भगवान शंकर की बारात की तैयारी हो रही है। आइए एक बार भगवान शंकर को याद करते हैं। सभी भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके उनके विवाह की तैयारी करेंगे और उन्हें तैयार करेंगे भगवान, क्योंकि आप विवाह के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि भगवान शंकर इधर विवाह की बात चली, इधर तप में बैठ गए। अब ब्रह्मा जी फिर चिंतित, ले लो बड़ी मुश्किल से तो बात चलाई थी नारद जी से, कहेंगे ये बाबा तो फिर तप में बैठ गए, विवाह पता नहीं कब होगा। इधर ये तारकासुर है, ये परेशान कर रहा है धरती वालों को, बड़ी गड़बड़ है गई। जब तक विवाह नहीं तो बालक नहीं, बालक नहीं तो फिर मारेगा तो। भगवान नारायण को भेजा, जाओ मनाओ बाबा को, जाके मान जाएगा। भगवान नारायण गए भगवान शंकर के पास, भगवान एक बात तो हमारी मान लो, एक। अरे नारायण भगवान आइए आइए आइए, मैं तो आपकी बातों को अपने शीश पे धारण करता हूँ, आप केवल एक बार कहो तो सही, करना क्या है? बोले महाराज विवाह करूँ। और भगवान तैयार हो जाते हैं। आइए उनको एक निवेदन करते हैं हम भी सब मिलकर। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी
तार तार तू कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ आयो शरण बिहार प्रभु तार तार तू आयो शरण बिहार नमो बार बार आयो शरण बिहारी प्रभु तार तार तू आयो शरण बिहारी प्रभु तार तार कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ आयो शरण बिहारी प्रभु तार तार तू आयो शरण बिहारी प्रभु तार तार तू कभी शिव तूने निराश ना किया मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया भक्तों को कभी शिव कभी निराश ना किया मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया तेरा दायरा बड़ा तार तू बड़ा है तेरा दायरा बड़ा तार तू आयो शरण बिहार प्रभु तार तार तू आयो शरण बिहार प्रभु तार तार तू कैलाश के निवासी नमो तार तार हूँ 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 आयो शरण बिहारी प्रभु तार तार तू आयो शरण बिहारी प्रभु तार तार तू की ढेर का ढेर का लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का लिपटी भभूत है खजाना कुबेर का लिपटी भभूत है खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू आयो शरण बिहार प्रभु तार तार तू आयो शरण बिहार प्रभु तार तार तू कैलाश के निवासी नमो तार तार हूँ कैलाश के निवासी नमो तार तार हूँ आयो शरण बिहार प्रभु तार तार तू 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 आयो शरण बिहार प्रभु तार तार तू। एक बार प्रेम से कहेंगे। अब भोले बाबा की बारात निकलेगी तो सबसे पहले तो निवेदन बीच से रास्ता दे दूंगा। जय जय श्री राधे राधे राधे। और जब इधर भोले बाबा तैयार हुए दूल्हा बनने के लिए भगवान नारायण के कहने पर, भैया मुकुट काहे का लगाया, सोने का नहीं लगाया। बड़ी बड़ी जटाएं सर के ऊपर है और सर्पों का सेहरा बांधकर भोले बाबा ये दुनिया भर के नाग गले में लटक रहे हैं। क्या सुंदर श्रृंगार। महाराज गाड़ी
अब महाराज के पास गाड़ी भी नहीं है, अब घर हो तो गाड़ी हो, घर ही नहीं है तो गाड़ी कहाँ से आई। हाँ, नंदी जी की सवारी की, नंदी जी को अपना बनाया गाड़ी। और यहाँ पर भोले बाबा अपना पूरा श्रृंगार करके बारात चल रही है। आओ सब मिलकर बारात में शामिल होते हैं। निवेदन करूंगा कि अब आप सभी दूल्हे राजा के दर्शन करें और भगवान शंकर के विवाह में शामिल होकर अपने इस भाग्य को उज्जवल बनाएं। बोलिए शंकर भगवान राधे राधे। और आज की प्रसाद सेवा नरेंद्र कुमार सनोप श्री सूबेदार मेजर रघुवीर सिंह जी की तरफ से और प्रदीप सेठ सनोप श्री शिवचरण जी की तरफ से आज की प्रसाद की सेवा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भी ताली बजाकर धन्यवाद कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो ना, जब बारात होती है ना, मतलब इधर ध्यान दो, सब है ना, पीछे मत देखो। भोले बाबा आएंगे अभी, लेकिन बारात में बुजुर्गों का होना जरूरी है। बोले हाँ कि ना? तुम सब की बारात निकली तो बुजुर्ग गए थे? हाँ गए होंगे। एक बार नए छोरा इकट्ठे हो गए सारे, और एक छोरा ने छोरी से प्यार है ना, तो आकर बापू बोलो भैया देख बात सुन मेरी, छोरी तो तेरे ब्याह दूंगा, पर देख बारात में कई बड़े बूढ़े ने लेकर ना आई हो। अब छोरा के तो चट रही थी ना ललक, ब्याह तो यही तो करना है। बोले ठीक है, हमारी बारात में कोई बुढ़ा आएगा ही नहीं, शर्त दी ना ससुर जी की। अब देखिए उस छोरा ने क्या कि अपने सब मित्रों को इकट्ठा कर लिया और सब मित्रों को इकट्ठा करके बारात लेके चलने लगा। अब जो बड़े बड़े फूफा लगे, नाना लगे, दादा लगे, पापा लगे, वे क्या हमने भी ले चल रहे बारात में, हमें भी तो कई दिनों के लड्डू खाए, हम भी कुछ नेक मीठो सो खाया होंगे, तेरे कहा बिगड़े हो जा। लेकिन वहां ने ले छोरा को तो निवेदन दे के भैया कोई बड़ो बूढ़ो यदि बारात में चलो गए ना, तो मेरा जो ब्याह है ना वो तुरंत टल जाएगा। ससुर जी ने शर्त यही की रखी है, बूढ़ो ना आना चाहिए बारात में। अब सबसे हाथ जोड़े, छोरा बाबा मत जा, नाना मत जा। अब सब तो बात मान गई छोरा की, लेकिन जो एक बड़ो बूढ़ो तो गांव को बहुत ज्यादा तेज, वो छोरा की बात ना माना। जो सामान की संदूक थी ना, वहां मैं अपने आप को छुपा लिया बिस्तरन के बाद। अब वो सामान को रख के ले भी गए। अब सब छोरा छोरा बारात में, अब वो छोरे जो छोरी थी वहां को बापू ने तो परीक्षा ली थी, ब्याह थोड़ी करना था या कोई शर्त थोड़ी हो बड़े बूढ़े बारात में ना आए। वो छोरी को बापू तो ब्याह को टालना चाहे तो वो बोले भैया देख सुन, सब छोरा तुम इकट्ठे हो जाओ, तो तुमरो ब्याह तो मैं कर दूंगा, पर एक शर्त एक और है। क्या? नेक आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे गांव से नहर बह रही है ना, या मैं पानी की जगह पे दूध बहाओ। अब सब सोचे नहर में इतना दूध कहां से लाएंगे भाई। बोले चलो उल्टे, यो ब्याह होने वाले ना है, चलो ये तो ऐसे ही मारना। थोड़ी देर तो खड़े रहे, सोचे कि किसी तरह मान जाए पापा जी, पर पापा जी नहीं मानने, बोले दूध लाओ। अब सब छोरा मुंह लटका के चलने लगे, तो वो संदूक पे छुपा हुआ बुड्ढा बाहर निकला। रे छोरा क्या बात हो गई? बाबा तू कहाँ से आयो? ये मत पूछ कहाँ से आयो, तू बात बता कहा भाई। बाबा बात ऐसी है, वो ससुर जी या को यूं कह रहे हो नहर में पानी की जगह दूध वाओ, बता तो दूध कहाँ से लाए? मतलब यूं करो वापस चलो, हर बात जाके यूं कह दो पहले तू पानी न बंद करवा, बाद में दूध बहाएंगे। अब जाके वो कही ना पापा जी से कि पापा जी पहले पानी को बंद करवाओ। अब पापा जी समझ गए कि भाई छोरा का बस की तो है ना, कोई बड़ो बूढ़ो ही है बारात में जाने, सुझाव दियो है। बोला भैया नहीं, कोई बड़ो बूढ़ो जरा लेके आओ आने।
तब जाके सारी बात सुलझी। तो बड़े बूढ़े की बड़ी कीमत है, तुम समझ जाओ छोराओ, इनकी इज्जत किया करो। हाँ चलो शिव बाबा की बारात में शामिल होते हैं। बुलाओ जरा भोले बाबा, आ जाओ जल्दी से। भैया एक मिनट, मेरा सभी एक निवेदन है, कोई खड़ा नहीं होगा जब तक भगवान का पूजन और माल्यार्पण ना हो जाए ना। मैं फिर कह रहा, विवाह संस्कार होता है ये यहाँ पर कम से कम इस पंडाल में तो ऐसा मत करो। जब तक माल्यार्पण ना हो भगवान का, माता पार्वती और एक दूसरे को वर न चुन ले, तब तक कोई खड़ा ना हो। आपसे निवेदन, केवल आप आनंद लें, बारात का आनंद लें, सब बारात में शामिल है। शिव की बारात बड़ी प्यारी, बुरा बड़ी प्यारी लगी। शिव की बारात बड़ी प्यारी, बुरा बड़ी प्यारी लगी। शिव की बारात बड़ी प्यारी, बुरा बड़ी प्यारी लगी। शिव की बारात बड़ी प्यारी, बुरा प्यारी लगी। बुरा बड़ी प्यारी लगी, बुरा बड़ी प्यारी लगी। हमारे विप्रदेव से निवेदन, क्योंकि जोश ज्यादा आ रहा है, रुक नहीं पाएंगे, अपने आप को ज्यादा रोक नहीं पाएंगे। भैया बैठ जाओ प्लीज, सारे बैठ जाओ। फोटो तो दूर से ले लो, तो जूम का विकल्प है तुम्हारे पास, तो नजदीक आ रहे हो। हेलो, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ ना, जूम का। देखिए आज हमारे बीच भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार तालियां, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो कि हम आज भगवान के विवाह में शामिल हैं। अरे हमारा कितना पुण्य इकट्ठा हुआ है कि आज हमें ऐसा सौभाग्य मिला है कि भगवान शंकर के बाराती बनकर बैठे हैं। चलिए शंकर भगवान की जय। हमारे बीच दो हमारे जुगल जोड़ी सरकार और बैठे हैं। हाँ, आप सामने दर्शन कर रहे हो, इनका विवाह भी आज कराना है। तो पहले माल्यार्पण भगवान शंकर और पार्वती का, उसके बाद माल्यार्पण हमारे, एक मिनट रुक जाओ, पहले थोड़ा वेद की जो उच्चारण ध्वनि है उसका उच्चारण होना चाहिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो, माइक रखो राधे। आरिक्षो हवन नस्तारिक्षो आरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातो भयवद्वयाम्भयो गणेघो पयो देवान्तरिक्षे पयो धाः पयसौति प्रविशः शन्तु मयम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। ओम जैन वधो बलिराजदानवेन्द्र महाबल तेने त्वामनुवन्दनामि रक्षे मादल मादल। ओम श्रीपाद त्राण विमोचनम च। ये लो, कितना जल्दी पढ़ी आपके लिए। एक बार विग्रह हैं जिनके वो आ जाओ, भगवान की सतियां हैं, जब खड़ी हो जाओ कमेंट। एक जोड़े